Hello everyone, welcome to the online classes of Vidyagram International School. Myself Pooja Sharma and we'll be studying together BST and Economics. Okay, so right now we are starting with the first chapter of Business Studies from class 11th, that is Nature and Purpose of Business. Okay, this is the first lecture from chapter 1 and we are starting with the introduction part. Okay, so our first chapter is Nature and Purpose of Business. ठीक है, उसके लिए सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि बिजनेस क्या है. ओके, सो नॉर्मली बुक्स में जो डेफिनेशन गिवन होती है कि बिजनेस इज एन टाइप ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी. ओके, तो इकोनॉमिक एक्टिविटी के लिए पहले हमें ये पढ़ना होगा कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज. ओके, उसके बाद हम जाएंगे इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी पे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल ह्यूमन एक्टिविटीज क्या होती हैं, है ना. ऑल दोज एक्टिविटीज विच आर डन बाय ह्यूमन बींग्स आर नोन एज ह्यूमन एक्टिविटीज. ओके, मोटिव चाहे हमारा अर्निंग मनी हो या फिर पर्सनल सेटिस्फैक्शन के लिए हम कुछ करते हो. ठीक है, ऑल द कैटेगरीज ऑफ इवेंट्स आर कमिंग अंडर द हेडिंग ह्यूमन एक्टिविटीज. नाउ दिस ह्यूमन एक्टिविटी टर्म इज डिवाइडेड अंडर टू पार्ट्स. ओके, इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी. ह्यूमन एक्टिविटीज जो होती हैं टू टाइप्स की होती हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी. नाउ फर्स्ट विल डिस्कस अबाउट द इकोनॉमिक एक्टिविटीज. व्हाट आर इकोनॉमिक एक्टिविटी? देखो, द नेम इटसेल्फ इज सजेस्टिंग वो एक्टिविटी जिसमें कि मनी इन्वॉल्व है ना. वॉट एवर एक्टिविटी विच वी आर डूइंग विद द मोटिव ऑफ अर्निंग मनी is known as economic activity. Suppose I am a teacher and I am teaching in a school and I am paid salary for that. So that is a type of economic activity. Okay. Now economic activities are further classified under three heads: business, profession and employment. Okay. Now what are these three? देखो, बिजनेस क्या होता है? ऐसा टाइप ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी जिसमें कि हम प्रोडक्शन करते हैं, सेलिंग करते हैं, एक्सचेंज करते हैं ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. ओके, एंड दैट टू ऑन अ रेगुलर बेसिस. ओके, दैट इज नोन एज बिजनेस. व्हाट इज प्रोफेशन? प्रोफेशन मीन्स एन इकोनॉमिक एक्टिविटी फॉर विच यू रिक्वायर अ सर्टेन स्किल, अ सर्टेन क्वालिफिकेशन. आपके पास प्रैक्टिस ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस होना चाहिए उसको कमेंस करने के लिए, स्टार्ट करने के लिए. दैट इज नोन एज प्रोफेशन. एंड द थर्ड वन इज एम्प्लॉयमेंट. एम्प्लॉयमेंट कि आपका एक एम्प्लॉयर है, एक बॉस है, उसके अंडर आप जो है वर्क करेंगे आफ्टर साइनिंग द सर्विस एग्रीमेंट. दैट इज नोन एज एम्प्लॉयमेंट. नाउ फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू द डिफरेंस बिटवीन दीज थ्री कॉन्सेप्ट्स इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट. ओके, जैसे कि मैंने आपको बताया कि बिजनेस के लिए हमें किसी भी क्वालिफिकेशन की या स्किल की या सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस की ज़रूरत नहीं होती. एनीवन कैन स्टार्ट द बिजनेस. बट व्हेन वी आर शिफ्टिंग टू द अदर कैटेगरी, प्रोफेशन, सपोज अ लॉयर इज अ प्रोफेशनल पर्सन. ओके, उसको अपना क्वालिफिकेशन कंप्लीट करना पड़ेगा, स्किल्स डेवलप करना पड़ेगा. आफ्टर दैट फ्रॉम बार काउंसिल ऑफ इंडिया ही विल बी अलॉटेड अ सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस. Okay, similarly doctors are also there, they are getting their certificate of commencement from medical council of India. तो एक particular code of conduct है, एक pattern है that is required for profession. And in employment no code of conduct is there, just your terms, your rules and regulations of your service agreement are to be followed. Business में हमें जो reward मिलता है that is known as profit. Okay, profession के अंदर हमें जो reward मिलता है that is known as fees. एंड एम्प्लॉयमेंट के अंदर जो हमें रिवॉर्ड मिलता है दैट इज नोन एज योर सैलरी और वेजेस. ओके, नाउ वी आर कमिंग टू द नेक्स्ट कैटेगरी दैट इज नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी. नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज कौन सी होती हैं? विच आर नॉट इन्वॉल्विंग मॉनेटरी ट्रांजेक्शंस. Okay, non-economic activities are those activities which we are doing for our personal satisfaction. Okay, and they can be also categorized under three categories: religion, parental and social. ओके, रिलीजन, यू आर गोइंग टू अ टेम्पल. मंदिर जाने के लिए आपको किसी ने कहा, आप अपने पर्सनल सेटिस्फैक्शन के लिए जा रहे हो. पेरेंटल, आपके पेरेंट्स आपके लिए कितना कुछ करते हैं, द लिस्ट इज एंडलेस. डू दे आर गेटिंग एनीथिंग इन रिटर्न? नो, नॉट एट ऑल. ओके, सो दैट इज ऑल्सो टाइप ऑफ नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी. एंड सोशल, बड़े बड़े बिजनेस एंटरप्रेन्योर्स हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट है, दे आर डूइंग अ लॉट ऑफ चैरिटी, अ लॉट ऑफ डोनेशन. Currently corona virus crisis is going on, the highest amount of donation is given by Mr. Ratan Tata. So they are not paid anything for that, they are doing it for their own personal satisfaction. Okay, so that is a type of social service and that is coming under the category of non-economic activity. If you want the basic difference between these two, we can take an example. Take my example only. Suppose I am a teacher. Okay, I am teaching in a school and I am teaching to my daughter at my place also, at my residence also.
In both the cases, I am doing the same work, teaching only. But the nature of the work, the situation, the environment of the work will decide that that particular work will come under economic activity or non-economic activity. अगर मैं स्कूल में जाके या किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में जाके पढ़ा रही हूँ एंड आई एम गेटिंग सैलरी फॉर दैट, then my work of teaching is coming under the category of economic activity. Same the task of teaching I am doing at my home with my daughter. Okay, I am not paid for that in return, so that I am doing as my parental duty. So that is coming under the category of non-economic activity. Now the next topic will be discussing about the characteristics of business. Now we'll start with the characteristics of business. Okay, the first characteristic is it is an economic activity. Now what are economic and non-economic activities we have already discussed just now. तो बिजनेस जो है एक तरह का इकोनॉमिक एक्टिविटी है जिसमें मनी का एक्सचेंज होता है, मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस होते हैं, प्रोडक्शन सेलिंग डिफरेंट एक्टिविटीज होती हैं. सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक्स इज प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. नेचुरली हम किसी ना किसी चीज़ का प्रोडक्शन कर रहे हैं, आइदर गुड और सर्विस, फॉर डीलिंग इट विथ इट ऑन अ रेगुलर बेसिस. थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स इज सेलिंग एंड एक्सचेंज. ओके, नेचुरली हमने जो भी प्रोडक्शन किया है, प्रोडक्शन क्यों किया है? फॉर सेलिंग इट आउट टू द कस्टमर. ओके, सो बिजनेस के अंदर जो है सेलिंग होता है, एक्सचेंज होता है ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स इज रेगुलरिटी. ऐसा नहीं है भाई आपने एक दिन घर में समोसे बनाए, ओके, एंड आपने अपने नेबर को सेल कर दिए, दोबारा 2 दिन बाद आपने यही काम किया, सेल कर दिया, उसके बाद आपने स्टॉप कर दिया. सो दैट इज नॉट अ बिजनेस एट ऑल. रेगुलरली इट हैज टू बी डन अगेन एंड अगेन अगेन एंड अगेन. दैट इज नोन एज अ बिजनेस एक्टिविटी. नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज प्रॉफिट. जो सबसे बड़ा मेन मोटिव है बिजनेस का, दैट इज द प्रॉफिट, द बिगेस्ट एजेंडा जिसके लिए हम बिजनेस जो है सेटअप करते हैं. एंड द लास्ट थिंग इज रिस्क. बिजनेस के अंदर जितना बड़ा रिस्क उतना बड़ा गेन, जितना छोटा रिस्क उतना छोटा गेन. तो जितना बड़ा रिस्क आप उठाओगे, बिकॉज देखो लॉस की पॉसिबिलिटी रहती ही है. ओके, हो सकता है आपने प्रोडक्शन किया, आपके प्रोडक्ट की डिमांड अब नहीं रही, फैशन हैज चेंज, न्यू टेक्नोलॉजी से इनोवेटिव प्रोडक्ट्स हैव केम, और सम नेचुरल डिजास्टर्स हैव अकर, किसी ना किसी वजह से आप लॉस में चले गए. ओके, तो रिस्क जो है वो तो बिजनेस में बना ही रहता है. इट इज एन इनसेपरेबल कॉम्पोनेंट. Okay, these were the characteristics of business. Now we are going to understand business as an economic activity. कि एक economic activity के फॉर्म में बिजनेस के अंदर क्या क्या essential चीजें होती हैं. First thing we have already discussed the main motive, that is profit earning. Without profit we can't imagine business at all. तो सबसे बड़ा हमारा जो biggest motive है जो कि कहता है कि why business is an economic activity, that is the want of profit. Second thing is utility. Utility means the use. ओके, कि किस तरीके से क्या क्या यूजेस, क्या क्या बेनिफिट्स मिल रहे हैं कस्टमर को इफ़ समवन इज इन्वॉल्व इन बिजनेस. अगर मैं एक बिजनेस एंटरप्रेन्योर हूँ तो मेरी ये ड्यूटी बनती है कि मैं अपने कस्टमर को तरह तरह के बेनिफिट्स जो हैं वो दूँ. तो वो क्या क्या यूजेस होंगे, वो क्या क्या यूटिलिटीज़ होंगी जो मैं अपने कस्टमर को प्रोवाइड करूँगी. यूटिलिटीज़ कैन बी गिवन इन द फॉर्म, टाइम एंड प्लेस. अब फॉर्म्स की बात सबसे पहले डिस्कस करते हैं. फॉर्म कैसे? सपोज आई एम एन बिजनेस एंटरप्रेन्योर, मेरे पास रॉ मटेरियल था शुगर के, मैंने उसको फिनिश गुड करके, प्रोडक्शन कंप्लीट करके, आई कन्वर्टेड दैट रॉ मटेरियल इनटू फिनिश गुड, दैट इज शुगर. आई कन्वर्टेड शुगर केन इनटू शुगर. मैंने क्या चेंज कर दिया? प्रोडक्ट का फॉर्म. ओके, रॉ मटेरियल वाज ऑफ नो सेंस फॉर द कस्टमर, नाउ फिनिश प्रोडक्ट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ द कस्टमर. सो मैंने फॉर्म चेंज करके कस्टमर को बेनिफिट दिया. सेकेंड थिंग इज टाइम. आई एम प्रोड्यूसिंग माई प्रोडक्ट इन जयपुर, okay, and that product is required by some of the customer in Delhi after 2 days. okay, तो वहाँ तक पहुँचाना मेरे प्रोडक्ट को एक्यूरेट टाइम पे जब उसे चाहिए, दैट इज नोन एज टाइम यूटिलिटी. कि जब एग्जैक्ट रिक्वायरमेंट थी उस समय आपने अपने प्रोडक्ट या सर्विस को अवेलेबल किया. वी कैन टेक द एग्जाम्पल ऑफ जोमेटो, स्विगी. आपको जब चाहिए आपको उस एक्यूरेट टाइम पर प्रोडक्ट जो है वो डिलीवर किया जाता है. नेक्स्ट यूटिलिटी इज ऑफ प्लेस. ओके, प्रोडक्शन कहीं हो रहा है और कंजम्पशन किसी अलग ही तीसरी प्लेस पर हो रहा है. आपने एक्यूरेट प्लेस पर, राइट टाइम पर, राइट प्लेस पर अपने कस्टमर को सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड किया, दैट इज नोन एज द यूटिलिटी ऑफ प्लेस. तो यूजेस आर गिवन इन द फॉर्म ऑफ इन द क्रिएशन ऑफ फॉर्म, टाइम एंड प्लेस. नाउ नेक्स्ट इज द एक्सचेंज. ओके, हमने पढ़ा था इन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑल्सो दैट बिजनेस इज इन्वॉल्विंग एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. ओके, प्रोडक्शन हो रहा है फॉर सेलिंग. ओके, होलसेलर से माल रिटेलर के पास जाएगा, रिटेलर से टू द फाइनल कंज्यूमर. एक्सचेंज इज गोइंग ऑन अगेन एंड अगेन ऑन अ regular basis. So these were the reasons which are clarifying that why business is known to be an economic activity. In the next